प्रीवियस केस में क्या जाने थे, ट्रिगरिंग में dv बाई डी टी ट्रिगरिंग, dv बाई डी टी ट्रिगरिंग, और dv बाई डी टी ट्रिगरिंग को क्या बोला गया था, फॉल्स ट्रिगरिंग। क्या बोला गया था बच्चा, फॉल्स ट्रिगरिंग। मतलब कि हमारा SCR बिना गेट सप्लाई दिए हुए ही dv बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज के कारण क्या हो जा रहा था, टर्न ऑन हो जा रहा था, केवल टर्न ऑन हो जा रहा था। ठीक है, और इसी टर्न ऑन से बचने के लिए हम लोग कैसा प्रोटेक्शंस करते हैं, dv बाई डी टी प्रोटेक्शंस ऑफ SCR, जिसको कि हम लोग उस लेक्चर्स में बहुत अच्छी तरीके से देखे थे। IC बराबर CJ dVA के अपॉन dt। जैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, IC करंट का वैल्यू ज़्यादा होगा, और यह IC करंट कहाँ पर फ्लो करते रहेगा, यह IC करंट फ्लो ऑन द जंक्शन J2 एंड दैट IC करंट बिहेव्स एज अ गेट करंट, एंड इसके कारण हमारा SCR क्या हो जा रहा था, टर्न ऑन हो जा रहा था विदाउट एनी गेट सप्लाई दिए हुए, बिना किसी गेट सप्लाई के और बिना VBO तक गए हुए। ठीक है, तो इसी तरह से ट्रिगरिंग के इसी केस से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, dv बाई डी टी प्रोटेक्शंस ऑफ SCR। तो dv बाई डी टी ट्रिगरिंग को हम लोग ऑल्सो फॉल्स ट्रिगरिंग, आपको ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है यार। ठीक है, और dv बाई डी टी प्रोटेक्शंस ऑफ SCR करते हैं यही फॉल्स ट्रिगरिंग से बचने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या क्या है टू, पहला तो dv बाई डी टी के कारण SCR हमारा डैमेज नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे जगहों पे दिया हुआ है कि dv बाई डी टी के कारण SCR हमारा डैमेज हो जाता है, लेकिन dv बाई डी टी के कारण हमारा SCR डैमेज नहीं होता है। कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स जब देखोगे तो dv बाई डी टी के कारण डैमेज नहीं बताता है, dv बाई डी टी के कारण केवल टर्न ऑन बोलता है। ठीक है, SCR कैनॉट बी डैमेज्ड, केवल क्या होगा, टर्न ऑन होगा। ठीक है, और dv बाई डी टी होता है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनोड करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, फॉर कंट्रोलेबल ऑपरेशंस ऑफ SCR द रेट ऑफ राइज ऑफ फॉरवर्ड एनोड टू कैथोड वोल्टेज dVA के अपॉन dt मस्ट बी केप्ट बिलो स्पेसिफाइड लिमिट। जो इसका स्पेसिफाइड लिमिट रहेगा SCR का, या यहाँ पर जो SCR है उसका जो स्पेसिफाइड लिमिट रहेगा, वह लिमिट, यह जो dV बाई डी टी का जो लिमिट रहेगा, वह dV बाई डी टी का लिमिट इसके रेंज से, इसका जो मैक्सिमम रेंज है उससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। नहीं तो अगर उसके मैक्सिमम रेंज तक पहुंच गया तो हमारा SCR क्या हो जाएगा, फॉल्स ट्रिगर्ड हो जाएगा। ठीक है, टिपिकल वैल्यू ऑफ dV बाई डी टी 20 to 500 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड, यह आपको ऑब्जेक्टिव में देता है टिपिकल वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट है स्नबर सर्किट इज कनेक्टेड अक्रॉस द SCR फॉर dV बाई डी टी प्रोटेक्शन। ये आपको भी ऑब्जेक्टिव में देगा, एकदम कन्फर्म, एकदम इसको अच्छी तरीके से याद कर। dV बाई डी टी के लिए हम लोग कौन सा सर्किट यूज करते हैं, स्नबर सर्किट। स्नबर सर्किट इज अ कॉम्बिनेशंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। स्नबर सर्किट is the series combinations of resistance and capacitance, but the snubber circuit are connect in parallel to the SCR। क्योंकि वोल्टेज जब भी चेंज का वोल्टेज को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं तो किसके लिए, वह कहाँ पर लगाते हैं, पैरेलल में। जैसे कि MOV, इससे पहले जो देखे थे हाई वोल्टेज और dV बाई डी टी दोनों में अंतर है। dV बाई डी टी में वोल्टेज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन हाई में वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो दोनों अलग अलग केसेस हैं। ठीक है, कनेक्टेड अक्रॉस द SCR, सर्किट कनेक्टेड अक्रॉस द SCR। तो यहाँ पर तो फ्यूज हो गया, फ्यूज और सर्किट ब्रेकर किसके लिए है, हाई करंट के लिए है। यह MOV क्या हो गया, हाई वोल्टेज के लिए है। और यह RS और CS जो हुआ हमारा स्नबर सर्किट कहलाता। ठीक है, RS और CS इट इज अ सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड capacitance, but that series connections are connected to parallel to the SCR। यह हमारे SCR के किस वे में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। ठीक है, जो क्या है RS और CS। चूँकि कैपेसिटर ऐसे भी हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ को क्या करता है, वह अपोज करता है ना। इंडक्टर हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है, डज नॉट एक्सेप्ट करता है। उसी तरह से कैपेसिटर हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज को अपोज करता है। तो वोल्टेज को, जैसे कि यहाँ हाई वोल्टेज के लिए इक्विपमेंट को क्या लगाया, पैरेलल, उसी तरह से यह dV बाई डी टी के लिए भी इक्विपमेंट को क्या लगाया गया, पैरेलल। जहाँ पर RS को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नबर रेजिस्टेंस। RS को क्या बोला जाएगा, RS को क्या बोला जाता है, स्नबर रेजिस्टेंस। और CS को क्या बोला जाता है, स्नबर कैपेसिटेंस।
CS को क्या बोलते हैं, स्नबर कैपेसिटेंस, RS को क्या बोलते हैं, स्नबर रेजिस्टेंस। क्लियर है? तो ये हुआ हमारा स्नबर कैपेसिटेंस, स्नबर रेजिस्टेंस। अब CS क्या करता है, यह dV/dt को लिमिट करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज को लिमिट करता है। तो RS क्या करता है, टू लिमिट द डिस्चार्जिंग करंट, यह डिस्चार्जिंग करंट को क्या करेगा, लिमिट करेगा। अब इसका सर्किट ऑपरेशन देखते हैं। यह तो एक प्रोटेक्शन सर्किट है, लेकिन सर्किट में कैसे कैसे ऑपरेट करता है। तो पहला है देखो कि यह VS है, यहाँ पर SCR है, या RL लोड दिया गया है, या L इंडक्टर दिया गया है। इंडक्टर हम लोग dI/dt प्रोटेक्ट के लिए देते हैं, या RS और CS SCR के पैरेलल में लगाया गया है। ठीक है, अब जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे ना, स्विच को ऑन करेंगे, अभी यहाँ गेट्स अप्लाई नहीं दिए हैं, तो स्विच को ऑन करेंगे तो जब यह दोनों प्रेजेंट नहीं रहेगा तो यह जो VS था, यह याद करो जो लेयर बन रहा था, उस लेयर का J2 जंक्शंस ब्लॉकिंग में, और उसी J2 जंक्शंस के पास हमारा अगर एक जंक्शंस कैपेसिटेंस बनता था, उस जंक्शंस कैपेसिटेंस के कारण एक चार्जिंग करंट फ्लो होता था, और उसी चार्जिंग करंट के कारण हमारा SCR क्या हो जाएगा, टर्न ऑन। ठीक है, तो अब जब यह केस दे दिया जाएगा RS और CS, तो यहाँ भी चार्जिंग करंट फ्लो करेगा, लेकिन वह चार्जिंग करंट किसके कारण आएगा, dVAK/dt के कारण। लेकिन यह dVAK/dt इसके मैक्सिमम स्पेसिफाइड वैल्यू से क्या होगा, मैक्सिमम dVAK/dt मैक्स से क्या होगा, कम होगा। कब, जब हम लोग स्नबर सर्किट लगाए हुए हैं। ठीक है, तो हमारा SCR फॉल्स टर्न ऑन नहीं होगा जब तक कि यहाँ पर पल्स का मूवमेंट नहीं हो। ठीक है, अगर स्नबर सर्किट नहीं दिया जाए तो विदाउट पल्स के मूवमेंट पे भी हमारा SCR क्या हो जाएगा, टर्न ऑन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग इसका सर्किट कैसे कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो पहला है, ए स्नबर सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस and capacitance and it connect parallel with SCR as shown. The capacitor CS itself is sufficient to protect from unwanted abnormal triggering of the SCR. यह जो कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर यह सेल्फ अपने आप ही प्रोटेक्ट कर देगा SCR को अनवांटेड ट्रिगरिंग के लिए। लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस अगर नहीं भी देंगे तो काम चलेगा, लेकिन इसलिए दिया जाता है कि जब यह कैपेसिटर चार्ज हो गया, कितना से चार्ज हो जाएगा, VS से चार्ज हो गया, और जैसे ही यह डिस्चार्ज होगा तो डिस्चार्जिंग के केस में इस सर्किट में एक करंट फ्लो करेगा, यह सर्किट में एक करंट फ्लो करेगा, यह सर्किट में। और यह करंट को क्या करने के लिए, लिमिट करने के लिए हम लोग क्या देते हैं, RS। ठीक है, RS देते हैं, जिसको कि हम लोग स्नबर रेजिस्टेंस के नाम से भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखो जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा जो dV/dt प्रोड्यूस्ड होगा SCR के पास, वह dV/dt इसके स्पेसिफाइड मैक्सिमम रेटिंग से कम होगा, तो हमें किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं हो। और ऐसा कब होगा, जब हम RS और CS स्नबर सर्किट का यूज करेंगे, स्नबर सर्किट लगाएंगे कहाँ पर, SCR को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो यह है। अब इसका ऑपरेशन देखते हैं कि स्विच को पहले ऑन करेंगे तो क्या क्या कंडीशंस एग्जिस्ट होगा। ठीक है, अब देखो सर्किट कैसे कैसे ऑपरेट करता है। पहला कि स्विच को ऑन किया, यहाँ स्विच था उसको क्या कर दिए, ऑन। अभी पल्स नहीं यहाँ गया है, पल्स यहाँ SCR के पास गिव नहीं गया है। ठीक है, तब ना विदाउट पल्स वाला कंडीशन था, तब ना हमारा प्रोटेक्ट हो रहा था। तो पल्स नहीं गया है, डेट मीन्स कि यह कौन मोड में है, FBM मोड में है। ठीक है, FBM मोड में है। तो अब पल्स तो गया नहीं, लेकिन करंट अब कैसे फ्लो करेगा, करंट का डायरेक्शन देखो, यहाँ से करंट आया, इधर जाएगा नहीं क्योंकि FBM है। आप कहेगा कि सर लीकेज करंट, तो लीकेज करंट का वैल्यू क्या था, बहुत कम। इस डायरेक्शन में करंट गया। अब यहाँ से कैपेसिटर क्या होना चालू करेगा, चार्ज। कैपेसिटर का पोलैरिटी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, यहाँ जो भी पोलैरिटी रहेगा प्लस माइनस,
और कैपेसिटर कौन केस में आने लगेगा चार्ज, कैपेसिटर का याद करना, कैपेसिटर का वोल्टेज इसी तरह से था, यहाँ पर कुछ टाइम कांस्टेंट, यहाँ पर Vs, ठीक है, ये सब पढ़े होंगे ट्रांजिएंट बिहेवियर में, ठीक है। तो हुआ अब कैपेसिटर क्या होना चालू करेगा, चार्ज होना चालू होगा। तो जैसे ही कैपेसिटर चार्ज होना चालू हो गया, अब तो कैपेसिटर चार्ज होना चालू हो गया, मतलब कि देखो व्हेन गेट पल्स इज नॉट अप्लाइड एंड डी बाई डी टी इज लेस देन इस मैक्सिमम लिमिट। हाँ, यह पॉइंट है, यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यह पॉइंट कि गेट पल्स अप्लाई नहीं किए हैं, लेकिन यहाँ जो डी वी बाई डी टी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ है, यह हमारा लेस है डी वी बाई डी टी मैक्स किसका, एस सी आर का। तो हमारा फॉल्स ट्रिगरिंग तो होगा नहीं, तो दोनों कंडीशंस होना चाहिए, गेट पल्स अप्लाई नहीं किए हैं और जो डी बाई डी टी है लेस देन इट्स मैक्सिमम लिमिट, तब एस सी आर विल बी ऑफ स्टेट। और ऑफ में भी हमारा कौन स्टेट रहेगा, एफ बी एम, ठीक है। क्लियर दिखना चाहिए कि एफ बी एम में क्यों है। एंड कैपेसिटर इज चार्ज टू सप्लाई वोल्टेज वी एस, कैपेसिटर चार्ज होना चालू करेगा, कहाँ तक चालू होगा, चार्ज होगा वी एस तक, ठीक है, वी एस तक चार्ज होगा। अब वी एस तक चार्ज होने लगा कैपेसिटर। अब क्या है, व्हेन ईवर द एस सी आर इज टर्न ऑन, लेकिन हमें तो एस सी आर को टर्न ऑन करना है, तो जैसे ही टर्न ऑन करेंगे बाय द गेट पल्स, गेट पल्स अब यहाँ गया, अभी एफ बी एम में था, अभी एफ बी एम में था, अब देखो सेकेंड सर्किट, अभी एफ बी एम में था, सेकेंड सर्किट हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड सर्किट स्विच तो ऑन ही है, यहाँ स्विच ऑन है, ये एस सी आर भी ऑन हो गया, यहाँ आर है, यहाँ एल है, ठीक है, यह हमारा क्या हो जाएगा आर एस और यहाँ सी एस, ठीक है। तो अब जैसे ही पल्स का मूवमेंट गया, यह पल्स मूवमेंट गया तो एस सी आर एफ बी एम से कहाँ चला जाएगा, एफ सी एम। तो यह हमारा एफ सी एम का यह स्विच है, यह एस सी आर क्या हो गया ऑन, यह सी एस है, यह आर एस है, अब यह वी एस हो गया, ठीक है। तो अब तो करंट इधर से इस डायरेक्शन से होते हुए यहाँ पर करंट जाने लगेगा, क्योंकि एस सी आर हमारा फाइनली क्या हो गया, ऑन हो गया, ऑन हुआ ना, ठीक है। अब देखो कि यह अब कैपेसिटर जो चार्ज हो चुका था इस केस में, अब क्या होना चाहेगा, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज। तो डिस्चार्जिंग में भी पोलैरिटी कैपेसिटर का क्या रहेगा, सेम। तो अब करंट का डायरेक्शंस क्या होगा, इस डायरेक्शंस में करंट होगा, और ऐसे इस लूप में करंट क्या होगा, रोटेट करेगा, ठीक है। अब देखो एस सी आर के पास कौन कौन करंट, यह एक मेन करंट और एक यह करंट, अगर दोनों करंट का वैल्यू सपोज डेट आई एस सी आर में ये दोनों करंट का वैल्यू, यह करंट और यह करंट दोनों मिलकर करंट का वैल्यू एस सी आर के रेटिंग से ज़्यादा हो जाए, तब तो एस सी आर डैमेज हो जाएगा ना। तो इसी डैमेज से बचने के लिए हम लोग यहाँ क्या लगा देते हैं, एक सीरीज रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है। जैसे कि अब अगर वहाँ करंट का वैल्यू निकालो तो क्या दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। वेन एवर द एस सी आर इज टर्न ऑन बाई गेट पल्स द कैपेसिटर स्टार्ट टू डिस्चार्ज थ्रू एस सी आर एंड थ्रू एस सी आर, इस एस सी आर के थ्रू, यह हमारा कौन सा लाइन है, यह हमारा डिस्चार्जिंग पाथ है, डिस्चार्जिंग पाथ, कौन डिस्चार्जिंग पाथ, कैपेसिटर डिस्चार्जिंग पाथ, ठीक है। थ्रू फ्लो थ्रू एस सी आर, लोकल पाथ फॉर्म बाय द कैपेसिटर सी एस एंड एस सी आर, एस सी एस एंड एस सी आर एंड इज इक्वल टू, अब यहाँ से जो आई एस करंट आएगा वो क्या हो जाएगा, वी एस बटा में आर टी, लेकिन एस सी आर का रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस तो बहुत कम होगा, तो जैसे ही यह कम होगा तो आई एस करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाई, और उस हाई करंट के कारण हमारा एस सी आर क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। अब इसीलिए क्या किया जाता है, टू द सेम वैल्यू वी हैव टू कनेक्ट द सीरीज रेजिस्टेंस आर एस। अब यह आर टी कम है तो एक सीरीज रेजिस्टेंस आर एस लगा दिए, तो अब आई एस बराबर क्या हो गया, वी एस बटा में आर एस, यह हमारा क्या हो गया आर एस, और यही आई एस को क्या कर देगा, लिमिट करेगा, और जैसे ही यह लिमिट करेगा तो यह हम इससे, इस करंट से हमारा एस सी आर में करंट रेटिंग भी क्या होगा, स्पेसिफाइड रहेगा, स्पेसिफाइड, ठीक है।
तो आपको अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव दे, ज़्यादा घुमाएगा कॉम्पिटिटिव में, अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव दे कि स्नबर सर्किट में हम केवल कैपेसिटर लगाकर काम चला सकते हैं कि नहीं, चला सकते हैं, काम उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपका SCR का रेटिंग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर स्नबर सर्किट के साथ एक रेजिस्टेंस लगा देंगे तो हमारा SCR का रेटिंग सेम कंडीशंस के लिए SCR का करंट रेटिंग थोड़ा क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका हुआ हमारा RS इसका और इसका ऑपरेशंस, ठीक है, ऑपरेशंस है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, सर्किटरी एनालिसिस करना है, सर्किट का एनालिसिस करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ RS एंड CS। अगर एग्जाम में आए तो आप इतना तक लिख दो, काफ़ी है, इतना तक बना दो, एग्जाम में एकदम काफ़ी है, 4 नंबर में रहेगा, काफ़ी है। लेकिन सर्किटरी एनालिसिस भी हम लोग कर लेते हैं और कुछ एक आध प्रॉब्लम इस पर कर लेते हैं, जो कि काफ़ी ईजी प्रॉब्लम रहता है। तो क्लियर है कंसेप्ट यहाँ से? पहले FBM में था तो करंट इधर से, और जब ये FBM से FCM में आएगा, कब आएगा, जब पल्स गया तो यह शॉर्ट हुआ तो कैपेसिटर VS तक चार्ज हो चुका है, अब डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्जिंग का पाथ, यह करंट और यह करंट का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इसके स्पेसिफाइड रेटिंग से कम होना चाहिए, नहीं तो SCR हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डैमेज हो जाएगा। और इसी से बचने के लिए हम लोग क्या देते हैं, एक सीरीज रेजिस्टेंस देते हैं। क्लियर है? तो अब हम लोग इसका देखते हैं ऑपरेशंस, सर्किटरी एनालिसिस, ठीक है, यही सर्किट में सर्किटरी एनालिसिस देखेंगे, लिख लो। देखिए अब नेक्स्ट कंडीशंस है, जैसे ही स्विच ऑन होगा तो कैपेसिटर के पास तो पहले से कोई हमारा इनिशियल चार्ज है नहीं, तो उस चार्जिंग फिनोमेनन में यह कैपेसिटर हमारा क्या हो जाता है, शॉर्ट। जैसे ही स्विच सडनली ऑन हुआ तो कैपेसिटर हमारा किसके जैसा बिहेव करने लगेगा, शॉर्ट। मतलब कि अब चार्ज यह अपने अंदर धीरे धीरे क्या कर रहा है, चार्ज को बिल्डअप कर रहा है, तो शॉर्ट हो गया तो करंट डायरेक्शंस क्या हो जाएगा, करंट डायरेक्शन से हो गया, ठीक है। यह शॉर्ट हुआ तो यह जो करंट हुआ, यह करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, चार्जिंग करंट। जैसे कि यहाँ पर बोला गया था, यह करंट भी हमारा क्या होगा, चार्जिंग करंट, और यह SCR तो FBM में है। अब देखो कि यह पूरे का पूरे लूप में KVL लगाना है, तो ध्यान दो, ऐसे इस लूप में ऐसे KVL लगा दो, ठीक है। तो KVL लगाएगा तो क्या होगा, VS बराबर IS RS प्लस RL प्लस LdIS अपॉन dt। चूँकि यहाँ भी अगर यहाँ से IS करंट जा रहा है तो यही IS यहाँ भी गया, यह तो शॉर्ट के तरह बिहेव ही कर रहा है। सडनली स्विच जब ऑन होता है तो कैपेसिटर हमारा किसके जैसा बिहेव करता है, शॉर्ट के जैसा, और जब वो पूरी तरह चार्ज हो जाता है तो ओपन। यह R है और यह L है, ठीक है। तो VS बराबर IS RS प्लस RL प्लस LdIS अपॉन dt, यह हो गया। अब जैसे ही इसको सॉल्व करोगे, यह तुम्हारा फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के फॉर्म में होता है। टेकिंग LT लैप्लास पढ़े होगे, टेकिंग LT ऑन बोथ साइड लेकर सॉल्व करोगे तो तुम्हारा इस तरह का सॉल्यूशंस आएगा। IS बराबर VS RS प्लस RL 1 माइनस e का पावर t बटा में टाउ, ठीक है। जहाँ से लिखते हैं यह हमारा क्या हो जाता है, VS RS प्लस RL, VS RS प्लस RL, यहाँ पर RL है, सॉरी यह RL है, RS प्लस RL, जिसको कि किससे रिप्रेजेंट किया गया है, I से, और टाउ बराबर क्या होता है, L बटा में RS प्लस RL। होता नहीं है, सर्किट से आता है, एनालिसिस से आता है, ठीक है। तो यह आ गया। अब यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो आई तो आइए रह जाएगा 1 का 0 1 e का पावर माइनस टी बाई टाउ, माइनस आई यह माइनस प्लस, तो t का कोफिशिएंट 1 बाई टाउ आ गया। तो अब डी आई अपॉन डी टी बराबर आई बराबर क्या है, VS RS प्लस RL, VS RS प्लस RL, ठीक है। और आई हो गया, और टाउ बराबर क्या है, यह, तो जैसे ही 1 बाई करेंगे तो RS प्लस RL ऊपर चला जाएगा, L नीचे आ गया। तो यहाँ से यह दोनों डाटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। बचा क्या, VS बटा में L,
ई का पावर माइनस टी बाई टाउ। तो यहाँ से डी आई बाई डी टी अगर दिया हो, डी आई बाई डी टी बराबर क्या हो जाएगा, वी एस बाई एल ई का पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, अब इस इक्वेशंस में डी आई बाई डी टी का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब इसका मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है, इसका मिनिमम वैल्यू कब होगा, ई का पावर जीरो। ई का पावर जीरो का वैल्यू क्या होगा, वन, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू नहीं मैक्सिमम वैल्यू। डी आई बाई डी टी का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब इसका मैक्स वैल्यू होगा। और इसका मैक्स वैल्यू क्या होगा, जब टी का पावर वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। ई का पावर जीरो का वैल्यू क्या होता है, वन होता है ना। ई का पावर जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन। तो टी बराबर जीरो पे यह डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो डी आई बाई डी टी मैक्सिमम बराबर वी एस बाई एल ई का पावर माइनस जीरो बाई टी, और ई का पावर जीरो बटा में क्या हो जाएगा, वन। ई का पावर जीरो का वैल्यू क्या होता है, माइनस जीरो का हो या ई का पावर जीरो का हो, इसका वैल्यू क्या होगा, वन। ठीक है, तो आ गया डी आई बाई डी टी बराबर वी एस बटा में एल। अगर यहाँ से तुमको एल भी फाइंड करना रहे तो क्या लिखोगे, वी एस डी आई अपॉन डी टी मैक्स। ठीक है, इस इक्वेशंस पर तुमको एक क्वेश्चन इसमें मिल रहेगा, वीडियो के स्क्रीन पे इंडिकेट होता रहेगा। इस इक्वेशंस पे तुमको फाइंड करना है एल का वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट है द वोल्टेज अक्रॉस एस सी आर। अब देखो वोल्टेज अक्रॉस एस सी आर, चूँकि बच्चा यह तो चार्जिंग हो रहा है, यह तो शॉर्ट ही हो गया, और इसमें आई एस करेंट जा रहा है, तो यह इसके पैरेलल में लगा हुआ है, तो पूरा का पैरेलल है, तो वोल्टेज अक्रॉस पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम। तो वी एस सी आर बराबर क्या हो जाएगा, आई एस इंटू आर एस हो जाएगा, वी एस सी आर। तो वोल्टेज अक्रॉस एस सी आर वी बराबर आई इंटू आर एस। यहाँ आई एस भी कर सकते हो या आई इंटू आर एस, चलो आई एस कर ही दो। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डी वी बाई डी टी बराबर डी आई आर एस डी आई बाई डी टी। ठीक है, यहाँ पर आई एस लगा सकते हो। तो यहाँ से डी वी बाई डी टी मैक्स, देखो अब आ गया। अब यह डी वी बाई डी टी का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब डी आई बाई डी टी मैक्स होगा, और डी आई बाई डी टी मैक्स तो डी बाई डी टी मैक्स। अब यहाँ से अगर तुमको आर एस का वैल्यू पूछ दे, आर एस का वैल्यू पूछे, तो क्या लिख सकते हो, डी वी अपॉन डी टी का मैक्सिमम वैल्यू बटा में डी आई अपॉन डी टी का मैक्सिमम वैल्यू, यह हो गया। ठीक है, तो यह आ गया, हमें आर एस फाइंड कर लिए, एल फाइंड कर लिए, अब बचा कौन, सी। अब कहेगा कि सर आर एल फाइंड कर दीजिए, आर एल नहीं फाइंड कर सकते हैं, आर एल तो हमारा लोड ही है ना। तो सी का डायरेक्ट हम एक फार्मूला लिख रहे हैं, सी में और डेरिवेशंस करना पड़ेगा, जो कि ज़रूरी नहीं है, केवल आप फार्मूला याद रखिए सी के लिए, सी फाइंड करने के। तो देख लो, ठीक है, कैपेसिटर फाइंड करने के लिए आर एस तो फाइंड कर लिए ना, यहाँ से एल भी फाइंड हो गया, आर एस भी फाइंड हो गया, अब सी एस फाइंड करना। तो सी एस के लिए क्या करना होगा, एक डायरेक्ट हम आपको फॉर्मूला दे रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूला है सी एस का, सी एस बराबर 4 जीटा स्क्वायर एल आर एल प्लस आर एस का होल स्क्वायर। यह हुआ हमारा सी एस, जिसको कि यह आर एस हमारा कहाँ गया, यह आर एस हमारा, यह आर एस हमारा क्या हो जाएगा, सनावर रेजिस्टेंस, सनावर रेजिस्टेंस। यह सी एस हमारा क्या हो जाएगा, सनावर कैपेसिटेंस, आर एल हमारा लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, और जीटा का वैल्यू तुम्हारा राइज करेगा, जीटा का वैल्यू अंडर डैम्प्ड केस में जीटा का वैल्यू रहना चाहिए 0.4 टू 0.7। कौन केस रहेगा, अंडर डैम्प्ड केस। तो जनरली इतना डेरिवेशंस आपको देगा नहीं, ठीक है, लेकिन फार्मूला याद रखो, फार्मूला याद रखने में क्या जा रहा है, लेकिन इस तरह का डेरिवेशंस आपको देगा नहीं, केवल जो स्टार्टिंग में थ्योरी है उतना ही देता है इससे। ठीक है, तो अगले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे इसका कौन बचा, एक डी आई बाई डी टी बचा, डी आई बाई डी टी बचा है, और हीट सिंक वाला बचा है, तो वह हम लोग अगले लेक्चर्स में इसको कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। तो देख लो पूरा।